हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। इसमें हम केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल पाथ से स्टार्ट करते हैं कि ये महीना आपके लिए कौन से प्लैनेट ज़्यादा अफेक्ट रहने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट which astrological part is affected you in this month, Aries. Oh, planet. Guys, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से मैं देखूँ तो सन एंड मरकरी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बुध आदित्य योग। ओके, जैसे बोलते हैं एंड मे भी शायद हो सकता है मरकरी एंड सन। ओके, आप लोगों के लिए इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। मे बी आप लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन करो किसी भी एरिया में। ओके, क्लैरिटी पाने के लिए, लाइट लाने के लिए अपनी लाइफ में। कुछ लोग अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी कहीं पर भी, किसी भी एरिया में, फैमिली के साथ में, लवर के साथ में, या फिर आपके ऑफिस एरिया में, नाउ आप कम्युनिकेशन के जरिए क्लैरिटी लेके आ रहे हो। ओके, अबंडेंस लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी करें। ओके, लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड हाउस इज़ रूल बाय मरकरी। मे भी शायद अगर आप लोगों की लाइफ में सिस्टर या फिर ब्रदर के साथ में कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड डे टू डे लाइफ में आप जिस भी एरिया में स्टक थे उसमें आप कम्युनिकेशन करके लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज मरकरी रूल बाय थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट डेली वेजेस के काम। आप डेली वेजेस के काम को, जो भी आपके लिए स्टकनेस है, कुछ लोगों से ट्रैवलिंग करना चाहते तो वहाँ पर स्टकनेस हो, तो उसमें आप ना लाइट लेके आ रहे हो। सन इज़ ऑल अबाउट गाइस, जहाँ पर भी जाते हैं उजाला फैला देते हैं। ओके, सी कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, हायर नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो या फिर जेमिनी। ओके, या फिर आप लोगों की चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परमानेंट हो। बट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक लाइट लाने के लिए, एक फाउंडेशन बनाने के लिए। ओके, लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा है गाइस। बुध आदित्य योग बन रहा है। वैसे अगर कहीं भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस था डे टू डे लाइफ में, नाउ आप उस स्टकनेस को उभर रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए? मरकरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं, राइट। इस महीने आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेडी का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, या फिर अपने स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, मे फिर या फिर दिस इज़ फॉर मी इज़ अ वीनस। ओके, अपने मटेरियल थिंग के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ। वो स्टेबिलिटी हो सकती है होम लाइफ स्टेबिलिटी, किसी को घर बनाना हो, किसी को जॉब नहीं है तो जॉब चाहिए। ओके, बट यू आर फोकसिंग, आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ बोल के। ओके, या फिर आप लोग डील भी करते हुए दिख रहे हो कोई फीमेल पर्सन के साथ में, कोई मदर हो सकती है, कोई लवर्स हो सकती हैं। ओके, बट गाइज नो मैटर व्हाट, यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है, उनके साथ में अनबन चल रहा है, या फिर कम्युनिकेशन बंद हो गया है, तो कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन में आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ब्यूटीफुल। ओके,
Let's find out what the tarot card says. Overall energy is very nice. Where are you right now? Where are you right now? कहाँ हो अभी आप? Okay. Ten of Cup, you're emotionally satisfaction right now, okay, Aries, because this is the card of guys. Ten of Cup. Ten of Cup is all about happiness. Emotional तौर पे you are happy. फैमिली के साथ खुश हो, अपॉर्चुनिटी आई किसी चीज़ के लिए जो आपको दिल से खुशी दे रही है. एंड फैमिली किसी के लिए हो सकता है कि न्यू बेबी आया हो घर पे. ओके, राइट नाउ यू लुक गुड. टेन ऑफ कप का कार्ड है. टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, अबाउट योर इमोशनल स्टेट. इमोशनल तौर से यू आर हैप्पी. अगर हमारे लाइफ में सब कुछ होता है तो इमोशनल तौर से वी आर हैप्पी, राइट. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर चैलेंज. ओह, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. मे भी शायद हो सकता है कि योर चैलेंज इज हार्ट ब्रेक. ओके, हार्ट ब्रेक अबाउट दिल टूटना. ओके, दिल टूटना मीन्स कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकअप हो गया हो तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर किसी का लॉस हो गया हो तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं. या फिर हो सकता है कि कहीं उनकी जो भी जिस भी एरिया में वो हार्डवर्क कर रहे थे उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइस. दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक. ओके, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, डार्कनेस मूवमेंट है कि कैसे बाहर निकला जाए. ओके, बट गाइस दिस इज़ योर चैलेंज. इसको आपको ओवरकम करना है. जो भी आपके लिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली कहीं दूर दूर रह रही हो, कि इकट्ठा नहीं रह रही हो तो इसीलिए थोड़े से उदास हो रहे हैं. या फिर हो सकता है कि कुछ लोग घर बनाना चाहते हो तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है, या फिर किसी भी वजह से दिल टूट सकता है. बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फाउंडेशन. फाउंडेशन इज जस्टिस गाइस. आपका फोकस है जस्टिस. आपको प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, लीगल मैटर को लेके जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में. ओके, या फिर डिवोर्स भी कुछ लोग चाहते हैं तो चाहते हैं कि जस्टिस मिले. ओके, या फिर हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो चाहते हैं कि जस्टिस हो. इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ आप चाहते हो कि आप बैलेंस करो अपनी लाइफ में और जस्टिस हो. एंड मे बी शायद यूर डीलिंग विथ लिब्रास. ओके, राइट नाउ यू लुक गुड, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को लेके, लर्निंग को लेके, लव लाइफ को लेके आप चाहते हो कि जस्टिस मिले, क्योंकि यहाँ पर आपकी चैलेंज है, आपका दिल टूट रहा है, आपका मेंटल संतुलन बहुत ज़्यादा सोच रही हो, जस्ट लाइक डैट. ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी. पास्ट में यू आर सो मच स्ट्रेस. फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है. गॉसिपिंग हो रही है, मेंटल स्ट्रेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूज़ करके जा रहे हैं. मेंटल सो मच स्ट्रेस है. सी, फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है. दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस चैलेंजिंग कार्ड. ओके, मेंटल स्ट्रेस about your future, about your job, about your family member. Okay, बट मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली को लेके मेंटल स्ट्रेस था, या फिर कम्युनिकेशन अच्छी से नहीं हो रहा था, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में पास्ट में फाइव ऑफ सोर्स. ओके, नॉट अ गुड एनर्जी. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था पास्ट में. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर फोकस. आपके क्राउनिंग चक्र, आपके दिमाग में ये कि कंप्लीशन हो. ओके, आपको जस्टिस मिले, कंप्लीशन हो. जो भी साइकिल चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, हार्ट ब्रेक का या फिर दिल टूटने का या फिर मेंटल स्ट्रेस का, वो पार्ट ख़त्म हो और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो, न्यू जर्नी स्टार्ट हो. कुछ लोग उस तरह के घर बनाना चाहती हो. ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ योर क्राउन पोजीशन. आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है ख़त्म हो जाए. ये लीगल मैटर को लेके, या फिर लोन को लेके, या फिर घर खरीदना, घर बेचने को लेके आपको जस्टिस मिले और आप फिर से अपनी लाइफ में एक नया पन्ना स्टार्ट करो. ओके, फ्रीली होके, हैप्पीनेस होके, फिर से एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाओ बोल के.
जो भी आपके नेगेटिव पार्ट है उसको ख़त्म करना चाहते हो एंड फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में कैसा रहना है, नो मैटर वॉट गैस, आने वाले दिनों में इन फ्यूचर में देर इज़ द ग्रोथ। ओके, ग्रोथ अबाउट योर हर जो भी आप सोच रहे हो यहाँ पर कंप्लीशन हो, जस्टिस मिले, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस का कार्ड है, सी सो मच फ्रूटनेस। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खुशखबरी भी आ रही हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर रिसोर्सेस वाइज। ओके, लाइट मिल रहा है उनकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आने वाले दिनों में। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। ओके, व्हाट्स योर हिडन पोजिशन, द हिडन पोजिशन इज गाइस 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हिडन पोजिशन में आपकी लाइफ में जो पास्ट में यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी था, वरीड था। हिडन पोजिशन में जो भी वरीड है आप उसको दूर कर लोगे और लाइफ में ट्रांजिशन पोजीशन में जाओगे, जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है। ओके, मई महीने में आपकी लाइफ में 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, पीस ऑफ माइंड में भी शायद कुछ लोगों से होता है कि रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर जाए, ट्रैवल करें। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बोला ट्रैवल करें, मरकरी का कार्ड है यहाँ पर, तो ट्रैवल करें, एक शहर से दूसरे शहर जाए। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को, जो भी ये हार्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पर जिस भी वजह से, ओके, मेंटल पीस लाने के लिए कम्युनिकेशन करें लोगों के साथ में, ताकि उनको जस्टिस मिले बोल के। बट दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस, जो भी आपकी टेंशन थी पास्ट में, मेंटल स्ट्रेस था, वो पीस आ रहा है। ओके, वो कंप्लीशन हो रहा है, आप उसको लेट गो करके लाइफ में शांति की तरफ जाते हो, दिख रहे हो, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, वॉट्स योर इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है, या इन्वायरमेंट इज़ गाइस 8 ऑफ वन का कार्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ये इन्वायरमेंट घर का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, या फिर किसी भी एरिया का हो सकता होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आपके लिए स्ट्रेस लेके आ रहा है, एंग्जाइटी लेके आ रहा है, टोर्नेडो लेके आ रहा है, उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करें। ओके, एंड अगर किसी ने एफर्ट डाला है अपने इस जिस भी चीज़ में आप जस्टिस चाहते हो, ओके, एफर्ट डाला है तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा गाइस, ताकि आपके लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। बिकॉज यहाँ पर आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आए, कैसे फाउंडेशन बनाओ, कैसे क्लैरिटी आए बोल के। दैट्स वाई आप ये टोर्नेडो को लेट गो कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी आए, स्टेबिलिटी आए बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस इज़ योर इन्वायरमेंट गाइस। इन्वायरमेंट अच्छा है, आपकी जो नेगेटिविटी है सराउंडिंग में उसको आप लेट गो कर रहे हो, फाइंड दूर करने की कोशिश कर रहे हो टोर्नेडो को, मेंटल एंग्जाइटी को। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर, होप्स एंड फियर में से लवर्स का कार्ड आपका होप्स है कि अगर लव लाइफ में देखा जाए तो गैस आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई जेमिनी पर्सन हो, उनके साथ में चाहते हो। अदरवाइज गाइस दिस इज़ योर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, या लव लाइफ के साथ में। ओके, पर दिस इज़ आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है गाइस। ओके, चॉइसेस है आपके ड्रीम, जो आपके ड्रीम है उसके प्रति, लव है या फिर जॉब है या फिर होम इन्वायरमेंट में सेटल होना है, या फिर घर खरीदना हो, घर बेचना, यू हैव अ चॉइसेस। ओके, आपका होप्स है कि मैं ये बॉन्ड कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मेरे ये सोलमेट कनेक्शन हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मेरे ये मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में एक बेस बना पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। दैट इज़ योर होप्स एंड दैट इज़ योर फेथ। ओके, आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे गाइस। ओके,
व्हाट्स योर डिवाइन पोजिशन, व्हाट्स योर डिवाइन पोजिशन, ओके, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह सी गाइस, दिस इज योर डिवाइन पोजिशन, डिवाइन यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर अ मजिशियन, ओके। आप अपनी लाइफ के मजिशियन, आप जो भी को क्रिएट करना चाहोगे, बिकॉज एरीज यू आर अ सो मच फाइटर पर्सन, ओके। फाइटर साइन होते हैं, हमेशा फाइट करते रहते हैं अपने डिजायर को, गोल को पूरा करने के लिए, कभी हार नहीं मानते। तो गाइस यू आर अ को क्रिएटर, अपनी दुनिया को आप बनाइए जिस भी एरिया में आप बनाना चाहती हो, लव लाइफ में या फिर करियर में, मनी को लेके कुछ भी हो, बट आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है। यू आर अ मजिशियन, आप जिस भी वे में डालना चाहोगे आप डाल सकते हैं, बिकॉज आपका आप सोच ही रहे हो कि मेरी टॉक्सिक सिनारियो ख़त्म हो और फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो, एंड यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट, ओके। इट इज़ फ्रेश स्टार्ट है आपकी लाइफ के लिए, आप अपनी लाइफ में को क्रिएट कर सकते हो, तो कीजिए गाइस, ओके। अपनी लाइफ के आप मजिशियन बनिए जिस भी एरिया में आप बनना चाहते हो, ओके। बैलेंस कीजिए एंड सी हियर इज़ द लाइट ऑल्सो, लाइट लेके आना चाहते हो लाइट लेके आइए, ओके। व्हाट्स योर आउटकम, so much fresh start. See, your outcome is full का कार्ड है guys, okay. This is your outcome Aries, brand new beginning इन मई महीने में, ओके। दिस इज़ योर आउटकम, जो भी आप डील कर रहे हो, जिस भी एरिया में डील कर रहे हो, जहाँ पर भी आपके लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है, बट आप जो सोच रहे हो कि मैं कंप्लीशन कर दूँ अपनी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो को, पर्सन को या फिर इन्वायरमेंट को, द आउटकम इज़ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके। फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, आप अपने आप ही रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो, ओके। अपने आप पे भरोसा करके जंप आउट कर रही हो कि मे बी लव में या घर बनाने के प्रति या जॉब के प्रति कुछ न कुछ फ्री लाइफ में आगे बढ़ते हो दिख रहे हो। दिस इज़ योर आउटकम गाइस, वेरी नाइस आउटकम। एंड लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी, व्हाट्स द 7 ऑफ सोर्स। सी जो आपके दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स गाइस। इन दिस डेक ये कार्ड अपने मेंटल पीस को या फिर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो आप, ओके। क्योंकि सी 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्स, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो हर सिचुएशन से, मनी मैटर से या फिर लीगल मैटर चल रहा है उससे, स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कोई अगर गॉसिपिंग भी कर रहा है तो आप फोकस हो अपने न्यू स्टार्ट को लेके, आप फोकस हो अपने जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के पीछे, ओके। 7 of Wands, 7 of Swords. This is your guys. That's why I told you कि आप ना जो भी आपके यहाँ पर अनहेल्दी सिचुएशन चल रहे हैं ना, तो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको ख़त्म कर दोगे, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए सीख लेके लाइफ के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ जाओगे, ओके। बिकॉज यहाँ पर मरकरी बुध आदित्य योग बन रहा है आप लोगों की लाइफ में एरीज, ओके। तो जो भी आप ये अपनी मटेरियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, न्यू स्टार्ट करने के बारे में, जहाँ पर भी ये आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पर भी दिस इज योर चैलेंज, ओके। ओवरकम करना है आपको ये 3 ऑफ सोर्स का, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि जो चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं 3 वीक, 3 मंथ, 3 ईयर्स से चलता आ रहा है, ओके। बट आप इसको कम्युनिकेशन के ज़रिए या फिर अपनी समझ के ज़रिए, सूझबूझ के ज़रिए इसको आप ओवरकम कर रहे हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर सन का कार्ड आया गया तो वेरी नाइस एनर्जी है, ओके। क्योंकि आप लोग राइट नाउ गुड, ओके। हैप्पी, घर में खुश हो, इमोशनल तौर पर स्टेबल हो, फैमिली के साथ में खुश हो, अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए, ओके। बट पास भी नॉट लुक गुड। तो गाइज अभी यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप को क्रिएट करिए, अपनी लाइफ के मजिशियन बनिए, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में ये आपको जो भी अभी आप एफर्ट डालोगे रिजल्ट ये मिले, ओके। ग्रोथ का रिजल्ट मिले, बिकॉज यू आर फ्रेश स्टार्ट। वेरी नाइस एनर्जी गाइज। आप लोग अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो एरीज, तो गो फॉर इट, ओके, गो फॉर इट।
Let's find out what's the final messages for you. अगर आप मुझे बोलोगे कि इस महीने आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी चीज़ के लिए, या अगर आप एफर्ट डालोगे, ओके, एफर्ट डालोगे तो आपको क्विक रिजल्ट आ सकता है। अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ एरीज, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक सिनारियो है उसको कंप्लीशन करके न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। न्यू रिलेशनशिप, न्यू घर बनाना चाहते हो, न्यू जॉब चाहते हो, या फिर फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। दैट इज़ योर इस पूरे महीने में बेस बनाना चाहते हो, फाउंडेशन बनाना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाओ। एंड सी इंडिपेंडेंसी, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आई टोल्ड यू ना एरीज, आप इस महीने ना अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिपेंडेंट होइए, जो भी आप सोचोगे, ओके, अपने डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि हम अगर दूसरों की सुननी चाहिए, करनी खुद की चाहिए, क्योंकि दूसरों के डिसीजन पे हम काम करते हैं तो बाद में अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो फिर हम उनको ब्लेम करते हैं। तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंसली अपनी इस न्यू स्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आप जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो फ्रेश स्टार्ट कीजिए। एंड यू हैव अ पावर, कॉन्फिडेंट है, बिकॉज आपका साइन ही इतना कॉन्फिडेंट पावरफुल रहता है, तो आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। इंडिपेंडेंट होके काम कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए एंड जस्ट जंप आउट, ओके। एंड सी जो भी आपके पैशन है, जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, उस पर काम कीजिए गाइस। हर एक की अलग अलग डिज़ायर होती है, हर एक की अलग अलग गोल होती है, तो जो आपका पैशनेट डिज़ायर है, जो आप लाइफ से चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, उस पर काम कीजिए, ओके। बिकॉज द आउटकम इज फर्स्ट स्टार्ट है। इंडिपेंडेंट होके आपको काम करना है, इंडिपेंडेंट सोच लेके, नो रिस्ट्रिक्शन, नो स्टकनेस, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए ताकि आप सक्सेस हो, ओके। बिकॉज आप यहाँ पर इस महीने पूरे महीने कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसली फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो कीजिएगा इस, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो यूज़ इट, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। लव एंड लाइक, टेक केयर।